सालों से मैं सिखा रही हूँ कि मन एक युद्ध भूमि है और आगे भी मैं यही सिखाऊंगी, क्योंकि हमारे वैचारिक जीवन का प्रभाव हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। हाल ही में हमने लोगों को ये मौका दिया कि वो मन के बारे में मुझसे सवाल पूछे, लाइव वेबकास्ट ऑनलाइन के द्वारा, और आज मैं उन्हें हमारे टीवी दर्शकों के साथ बांटना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि ये उनके लिए भी मददगार साबित होगा। तो जॉयस, ये अच्छी शुरुआत है और मेरा मन विचारों से भर गया था कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन हमारे पास पहले ही काफ़ी सवाल इकट्ठे हुए हैं दुनिया के हर कोने से, तो अब हम फौरन शुरुआत करते हैं जी। और ये पहला सवाल है दक्षिण अफ्रीका से, और इसमें सवाल पूछा गया है, जब लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसा कि अभी आप उस बदबूदार सोच के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये सोच आती कहाँ से है? क्या ये ऐसा कुछ है जो महज मेरे दिमाग की उपज है? खैर, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के हमारे सारे दोस्तों को मेरा अभिवादन। हमें आपसे प्रेम है और मुझे ये कहना है कि हमारे एक शत्रु है जिसका नाम है इब्लिस, शैतान, लूसीफर, दुष्ट आत्मा है जो हमारे मन में दुष्ट विचार डालना चाहता है। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में कि इस शत्रु से लड़ने हेतु शस्त्र चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन में गढ़ बनाना चाहता है। और वास्तव में एक गढ़ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दुश्मन आकर रहता है और खुद को छिपाता भी है। मिसाल के तौर पर आप में से कई लोग गलत सोच के साथ जी रहे होंगे पर नहीं जानते कि वो गलत है। मेरा भी बचपन में शोषण किया गया था और मिसाल के तौर पर मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा जीवन हमेशा अप्रतिष्ठा का होगा और इसलिए मैं हमेशा ही दूसरी बेहतर बात चुनती, क्योंकि मेरी यही धारणा थी कि मैं बेहतर बातों के योग्य नहीं हूँ और मैं सोचती थी कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। और जब मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करने लगी तब मैंने ये सत्य जाना कि मुझे इस झूठ को धूल चटानी है। मैं उसी की हकदार थी जो मुझे चाहिए था। और बाइबल हमें सिखाती है शैतान एक बड़ा झूठा है और वह सत्य का बाप है और उसमें सच्चाई नहीं है। और जब तक हमें वचन के सत्य का ज्ञान ना हो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है और हमसे झूठ बोला। इसलिए मुझे लगता है कि सारे बुरे विचारों की शुरुआत शैतान में है, पर कई बार हम खुद बुरे विचारों में इतने माहिर बनते हैं कि उसे ये काम करना ही नहीं हम पड़ता। उसी की मदद करते हैं, हम उसी का काम करते हैं। या कई बार शैतान आदरणीय लोगों का इस्तेमाल करता है या जो हमसे प्रेम करते हैं वही हमसे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे हमारे मन में शक पैदा होता है या वैसी ही अन्य बातें आती हैं। तो मेरे ख्याल से शैतान काम करता है कई अलग तरीके से, पर इसके कारण रुकावट आती है हमारे लिए प्रभु की योजना में। पर हमारे लिए शैतान की भी योजना होती है और कोई माने या ना माने इसी योजना में हम फंस सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में बढ़ो। मैं लोगों से हमेशा कहती हूँ कि प्रभु के वचन की सहमति में रहो। आमोस 3:3 कहता है, 2 लोग आपस में सहमत ना हो तो साथ कैसे रहेंगे। यदि आपको वो जीवन चाहिए जो प्रभु देना चाहते हैं तो प्रभु आपके बारे में क्या करते हैं ये सीखकर उनके साथ सहमत हो जाओ। प्रभु का वचन क्या कहता है ये जाने बिना आप जान नहीं पाएंगे कि आपके विचार प्रभु से हैं या शैतान से मैं हैं। परिपूर्ण आपको फर्क धोखे ही में नहीं और पता चलता। परिपूर्ण में गुलामी में सालों साल जी रही थी। कई साल, यानी तब मैंने शायद 32-33 साल की हुई थी और उन दिनों में हालांकि मैं चर्च में जा रही थी फिर भी मैं जान नहीं पाई थी कि प्रभु के वचन की वास्तविकता सच्चाई क्या है जिस पर मुझे अपनी जिंदगी की बुनियाद रखनी थी। मैं चर्च में सिर्फ धार्मिक फर्ज निभाने जाती थी, पर जब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रभु का वचन क्या है और इसी के द्वारा मेरे मन का नवीनीकरण होकर मैं यही तरीके से सोच सकती हूँ, तब मेरी कहानी बिल्कुल बदल गई। और यही आपका जीवन बदलता है। तो ठीक है, ये रहा अगला सवाल ह्यूस्टन की बारबरा से। बारबरा को जानना है कि मैं इसी बात में क्यों उलझी रहती हूँ कि लोगों को मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है और लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। इन सारी बातों से मैं परेशान क्यों रहती हूँ। खैर, हेलो ह्यूस्टन की बारबरा। इसकी वजह असुरक्षा की भावना। ये बात मेरे लिए रोचक है कि सबसे पहली बात जो प्रभु हमें देना चाहते हैं और जिस विषय में कुछ कहना चाहते हैं वो है धार्मिकता या प्रभु में सदा सीधे खड़े होना, क्योंकि हम में से कई हमारी पूरी जिंदगी गलत एहसास में जीते हैं। हम अपने बारे में गलत सोचते हैं। हमसे कहा जाता है कि हम इस गलत रास्ते पर हैं जिसके कारण वे सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ गलत है। हमें ये आदत होती है कि हम हमेशा खुद की तुलना अन्य लोगों के साथ करते रहते हैं और दूसरों को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। जो तस्वीरें हम कभी भी मानसिक पत्री में देखते हैं वे सब इतनी लुभावनी होती है कि शैतान हमसे आकर कहता है कि हमें भी इसी तरह दिखना चाहिए और यही हम जीते हैं। तो हम वो नहीं हैं जो हमें
होना चाहिए। और बाइबल कहती है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, हमारी पुरानी सोच भी, और सारी बातें नई हो गई हैं। हमें ये बदलाव एक ही जादुई पल में नहीं आता। प्रभु के वचन का मनन करके ही हमारी नवीनीकरण की भावना जागृत होती है। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात होता है उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता ठहरे। परमेश्वर हमें मसीह में देखना चाहता है ताकि हम अपना भरोसा और विश्वास प्रभु यीशु में रखें। शरीर पर भरोसा मत रखना। फिलिपियों 3:3 कहता है, सिर्फ यीशु मसीह पर रखना। मैं जानती हूँ असुरक्षित होना क्या होता है। बारबारा मैं यहीं से बता सकती हूँ कि आप कहाँ हो और आपकी समस्या कहाँ है जिससे आप अनजान हो। जब भी हम ये फिक्र करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तब हमारा अस्तित्व अन्य लोगों की राय और विचारों से नियंत्रित होता है। तो अगर आप चाहती हो कि आपका जीवन आशीषित हो, आपके जीवन में प्रभु की योजना पूरी हो, तो आपको सीखना होगा कि मसीह में आप कौन हो। ये एक ही ऐसी बात है जिसे मैं व्यक्तिगत तरीके से जानती हूँ, जो आपको इस फिक्रे से छुड़ाएगी लोग क्या सोचते होंगे। अब एक ही बात समझाना चाहती हूँ, ये समस्या सुलझ नहीं सकती। आपको प्रभु के वचन में मनन करके उन्हें ऊंची आवाज में बोलना होगा, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं और उन्हें मेरी फिक्र है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जंग तो सदा रहती है, पर आप ये जंग जीत सकते हो अगर आप प्रभु के वचन से सीख लेते हो कि जंग कैसे जीतनी है। बहुत अच्छी। अगला सवाल स्प्रिंगफील्ड मिजोरी से सुजैन सवाल पूछती हैं कि मैं रोजाना नकारात्मक व्यक्तियों से घिरी रहती हूँ और मुझे जानना है कि उनकी नकारात्मकता से मैं अपनी भावनात्मक स्थिति कैसे बचाऊं और कैसा व्यवहार करूं। खैर सुजन, ये आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आसान है। अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपको नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहना है, तो मैं हमें देख रहे उन सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि यही आपने नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहना स्वीकारा है, तो सिर्फ खुद को फंसाए नहीं। अगर किसी तरह आप खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रख सकते हो तो जरूर ऐसा करो। पर यदि आप ऐसे हालात में हैं जहां आप नकारात्मक लोगों के बीच है, तो एक जितना हो सके आप सकारात्मक वृत्ति के लोगों के मध्य में रहो और उनकी तरह सोचने लगो। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा कोई है जो आपका अपमान करके सदा नकारात्मक बातें करता है, तो ये कोशिश करो कि आपके कुछ मित्र ऐसे हो जो आपका हौसला बढ़ाकर आपका प्रोत्साहन बढ़ाए। ये जान लो कि वो व्यक्ति समस्या में है। ये मेरे लिए हमेशा मददगार होता है जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि तब मुझे ये जानने में आसानी होती है कि वाकई में उन लोगों को समस्या है। मुझे याद है जब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। याद रखो, हमारे खिलाफ आने वाले कई लोग यही जानते हैं कि हम क्या हैं। वे अपनी तकलीफ के कारण ऐसा करते हैं। एक और बात मुझे बतानी है सूजन, जो बेहद जरूरी है। आपको प्रभु के साथ रोजाना बेहतरीन समय बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी सच्ची ताकत है। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसी कई बातें हुई जो गलत थीं, और इन बातों के बारे में मैं हाल ही में सोच रही थी, जहां मैंने महसूस किया कि प्रभु ने मेरे मन में उन यादों को मिटाया या मुझे उनसे छिपाया है। तो मैं ऐसे हालातों से गुजर रही थी जो मुझे काफी दुख दे रहे थे। तब किसी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? आप ये तकलीफ सहने के बाद भी ऐसा कैसे जता सकती हो जैसे सब कुछ ठीक हो? और मुझे लगता है कि जो उन्हें हमसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारे कार में शॉक ऑब्जॉर्बर्स होते हैं और आपकी कार गहरे गड्ढे में जाती है तब आपको जोर से धक्का नहीं लगता, वैसे ही प्रभु ने हमारे जीवन में शॉक ऑब्जॉर्बर्स रखे हैं ताकि हम उन पर भरोसा कर सकें। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु सारी सांत्वना के परमेश्वर हैं और वो हमें हमारी सारी कलेशों से सांत्वना देते हैं। तो अगर आप किसी नकारात्मक स्थिति में हो तो ये ज़रूरी है कि आप प्रभु के साथ अपना बेहतरीन वक्त गुजारो। आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए सब कुछ मुश्किल होगा। पर यदि आप सबसे पहले प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मेरी स्थिति जानते हैं आप, मुझे यकीन है कि आपको नकारात्मक व्यक्ति के साथ जीना इसलिए मंजूर है क्योंकि आप जानते हो कि अब आपके लिए प्रभु ही यही इच्छा रखते हैं। तो कहो, प्रभु मुझे आपके सामर्थ्य की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि जहाँ कहीं प्रभु आपको रखना चाहते हैं वहाँ सवृत्ति से रहने हेतु प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। मुझे यकीन है कि कई लोग बड़े शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए प्रार्थना करते होंगे। बिल्कुल, या वे सोचते होंगे कि उन्हें नए चाहिए ताकि उन्हें झटके न लगे। देखो, शॉक एब्जॉर्बर पुराने हो सकते हैं, आपको जाकर उन्हें बदलना होगा। है। अब सवाल आया है क्रिस्टा से, जो रहती हैं नॉर्थ कैरोलिना में, और कहती हैं, व्यसनाधीनता से संघर्ष करते हुए आप अपने मन की जंग को कैसे संभालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये विश्वास रखना होगा कि कुछ भी आपको अपने नियंत्रण में
नहीं रख सकता सिवाय पवित्र आत्मा के, जो आपको प्रभु के करीब रखेगा। मेरे ख्याल से एक और बात है जिसके बारे में शैतान हमें फंसाता है, और वो है सोचना कि मैं इसे नहीं सहूंगी, मैं इसे नहीं सहूंगी, मैं इसे नहीं सहूंगी, ये मेरे लिए बहुत है, ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप ये कहना छोड़ दें कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए ज्यादा है। हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखी है, पावर थॉट्स, और उसमें 12 बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके मन का नवीनीकरण करने में मदद करेंगी। और सबसे पहली बात मैंने ये लिखी थी कि मुझे शक्तिमान करने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो जब आप कभी कभी सुबह जल्दी जब आपकी आंखें आधी खुली होती हैं, तब आप शैतान आपके मन में ये ख्याल डालेगा, खैर ये इच्छा आपको होगी ही, ये व्यसन करने की इच्छा आपको होगी ही, और ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, और शायद आप अपने पैर जमीन पर इससे पहले ये ध्यान रखें कि आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। मुझे आपसे ये कहना है कि सुबह सबसे पहले प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, मैं नहीं मानती कि कुछ भी मेरे लिए ज्यादा है अगर आप मेरे साथ है। ऐसे वचन याद रखो, प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? अगर प्रभु मेरी तरफ है तो मैं किससे डरूं? एक शास्त्र भाग है जो पिछले महीने मेरे सामने ताजगी से आया, और मैंने जिस बारे में सिखाया अभी था वो है 1 यूहन्ना 4:4। लिखा है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, यानी दुष्ट आत्माओं पर, यानी हमने शैतान को पहले से हराया है और जय पाई है। क्यों? क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। देखो, जिस सत्य पर आप यकीन करेंगे वही आप पर सदा अधिकार करेगा। यदि आप मानेंगी कि व्यसनाधीनता आप पर हावी है तो वैसा ही होगा। अगर आप चाहती हो कि वही करें जो जरूरी है, और यदि आप दिल से ऐसा चाहती हो तो एक पल सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, 1 घंटे के लिए सोचो। ये मत सोचो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी पर कैसे कर पाऊंगी, सिर्फ इतना सोचो कि मैं ये अगले 5 मिनट तक कर पाऊंगी, मैं 1 घंटे तक ये प्रलोभन रोक पाऊंगी। मैंने भी यही किया था जब मैंने धूम्रपान छोड़ा था। जिंजर, जो शायद एक मामूली बात होगी उन व्यसनों की तुलना में जिनमें अन्य लोग फंसे हैं, पर यह भी मुश्किल था। और मुझे याद है कि मैं रोजाना जीने लगी थी धूम्रपान किए बिना, और हर अगला दिन पहले से आसान होता जा रहा था। मैं ये कह सकती हूँ कि पहले हफ्ते का हर एक दिन मुश्किल था पर फिर उसके बाद हर एक दिन धीरे धीरे आसान होता गया, और मैंने जाना कि पूरे 30 दिन तक मैं धूम्रपान के बिना रह चुकी थी। और जब ये 30 दिन खत्म हुए तब मेरा वो संघर्ष मेरे लिए बाद में संघर्ष नहीं था। कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब मुझे गुस्सा आता था, या मैं किसी बात से परेशान होती थी, या मैं ज्यादा थक जाती थी, और सिर्फ आदत के कारण सबसे पहले मैं सोचती, ओ अब मैं एक सिगरेट पीऊंगी। पर अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। इतने साल धूम्रपान के बिना जीने के बाद आखिरी बात जो मन में आती वो है, तुम बदल सकते हो, आजाद हो सकते हो। यीशु ने तुम्हें आजाद किया है, आपको यही विश्वास करना है। सुबह जल्दी उठकर कहो, मैं इससे आजाद हूँ, अब मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का व्यसन है, मेरी जरूरत वो है, मुझे अब और किसी बात की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए ये जानना अहम है कि हमारा हर एक मसला, हर एक व्यसन, हर एक विचार, हर एक भय प्रभु के वचन में ढक जाता है। यानी हमें जिस बात का उत्तर चाहिए वो हमें वचन में मिलता है। लेकिन कई बार लोग ये सुनकर कहते हैं कि ये बातें हमारी समस्या पर लागू नहीं होती, लेकिन यीशु सब ढक देते हैं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। बाइबल कहती है हर किसी के लिए वचन उपलब्ध है, और ये सिर्फ हर किसी के लिए नहीं है। प्रभु का वचन उन सब के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा जानकर उसके अनुसार चलते हैं। और व्यवस्था विवरण में एक वचन यूं कहता है कि ये मत कहो कि ये मुश्किल है, ये मत कहो कि मुश्किल है। तो हमें इन सब बातों को करने की बेहद जरूरत होती है। अगर आपके सामने कोई चुनौती है जो मुश्किल है तो ये ना कहो कि मुश्किल है, क्योंकि हम उन्हीं बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं जो हम कहते हैं। अगर हम सही बातें कहना शुरू करके प्रभु के साथ सहमत होंगे तो हमारे मन का नवीनीकरण होगा। हम जितना सही सोचेंगे उतना ही सही बोलेंगे, हम जितना सही बोलेंगे उतना ही सही सोचेंगे, और इसी तरह ये एक चक्र बनेगा आपके मन के नवीनीकरण का। जब आप यूं कहेंगे कि नकारात्मक सोच अब मुझे बेहद तकलीफ देती है, अगर मैं नकारात्मक सोचना शुरू कर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे मुंह से तो वही आपके मुंह से गलत बातें निकलेंगी जो गलत है, मैं कहूंगी मैं आनंद खो चुकी हूँ, और यही सिलसिला चलता रहा तो मेरा व्यवहार बदलेगा। माफ करना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं सोचूंगी।
सही कहा। खैर, आगे और भी सवाल हैं, भिन्न भिन्न सवाल जो संबंधित हैं भय से, व्यसनाधीनता से और उन बातों से जिन्हें छोड़कर हम लौटे हैं और आगे जाना नहीं चाहते। हमारे मन में जो विचार आते हैं जो भय से संबंधित होते हैं, उस विषय में है अगला सवाल। इसे पूछा है पेंसिल्वेनिया की मिशेल ने। वो कहती हैं, शैतान के हमलों का मुकाबला करते समय मुझे सामर्थ्य मिलता है, पर मेरा मन कभी कभी संदेह और भय से भर जाता है और कई बार ये बड़ा डरावना होता है। तो इस भय से लड़ने के लिए आपके द्वारा की गई अगुवाई की मैं अभिलाषी हूँ। बाइबल हमें सिर्फ एक ही वजह देती है ताकि हम भयभीत ना हो, और वो है डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अपने दम पर भय का सामना करना फिजूल है। सबसे पहले जान लो कि प्रभु आपके साथ है। दूसरी बात, भय एक ऐसी आत्मा है जो हमारे मन में भय का एहसास जगाती है। बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर हमें सामर्थ्य और प्रेम की आत्मा दी है। पर जब बाइबल कहती है कि डरना नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको डर ना लगे। मेरे ख्याल से हम सबको अपने जीवन में कभी ना कभी डर लगता ही है। डरना नहीं का अर्थ डर के अधीन न होना है। वास्तव में डर शब्द का अर्थ है किसी बात से कहीं दूर भाग जाना। हम अधीन हो सकते हैं चिंतामय विचारों के, डरावने विचारों के। मैं यहाँ बैठकर यूं नहीं कह सकती कि मेरा मन कभी चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता है, पर कई बार मैं इससे बचती हूँ और चिंताओं से दूर होती हूँ। पर फिर भी एक बात जो हमेशा मेरे मन में आती है, ये मेरे मन में आती है तो शायद ये आपके लिए हो सकती है। मेरे मन को मेरे परिवार के साथ ज्यादा दिक्कतें होती हैं जब मैं बेहद 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 थक जाती हूँ। मिसाल के तौर पर, जब मैं अपनी सभाओं के लिए बाहर जाती हूँ और खुद को झोंक देती हूँ मेरे संदेश और मेरी सभाओं के लिए, और मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से लौटती हूँ, सभाओं में जान डालती हूँ, अजनबी बिस्तर पर सोती हूँ, थक जाती हूँ। और मैंने जाना है कि अगर मैं सतर्क नहीं रही तो रविवार को मेरी सभाएं समाप्त होते ही मैं बड़ी आसानी से देव पर क्रोधित होती हूँ और मेरे मन को आसानी से चोट पहुँचा सकती हूँ। स्वाभाविक तौर पर अगर मुझसे किसी ने कुछ कहा तो मैं कहती हूँ कि उनके कहने का ये अर्थ नहीं था, पर उस दिन मेरी भावनाओं को बड़ी आसानी से चोट पहुँचती है। तो मैंने सीखा है कि रविवार को मेरी सभाओं के बाद मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो मुझे उकसाए या ऐसा कुछ जिससे मुझे तनाव आए। मैं वो करती हूँ जो मुझे खुशी दे। मैं उन लोगों के करीब रहती हूँ जो मुझे आनंदित करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी देखभाल करें, क्योंकि अगर आप हमेशा थके रहेंगे, और इस वक्त मुझे यकीन है कि ये बात उन लाखों लोगों के लिए मददगार होगी जो मुझे दिख रहे हैं, अगर आप हमेशा थके रहेंगे, आप सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते हो जबकि आपको ज़रूरत है 8 घंटे की, तो देखो कितना मुश्किल होगा आपके लिए उन दिनों में अपनी सोच सही रखना जिन दिनों में आपको अच्छी नींद नहीं मिलती। दूसरी बात जो हमें प्रभावित करती है वो है अपना जीवन अनियंत्रित रखना, और इसके लिए मुझे 1 पत्रस 5 पसंद है जो कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस पर झपट कर उसे फाड़ खाए। तो शैतान हर किसी को फाड़ कर खा नहीं सकता, वो सही व्यक्ति की खोज में रहता है, और वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही फाड़ कर खा सकता है जिसका जीवन अनियंत्रित है। अब तुम इसका अर्थ जान गई होगी जिंजा, और इसे ठीक से समझ गई होगी। मेरे जीवन में कई साल पहले मुझे अति व्यस्तता की आदत थी, मतलब, और जब भी मैं सोने चली जाती थी तो कोई ना कोई काम बचा रहता था जिसे मैं करना चाहती थी। पर अब मैंने अपना जीवन इस तरह संवारा है कि अब शाम 5 बजे मेरी रात होती है, मेरा काम पूरा होता है और मैं वो करती हूँ जिसे मैं प्यार से कुर्सी चिकित्सा कहती हूँ। मैंने ये जाना है कि अगर मैं शाम को आराम ना करूँ तो खासकर अब, क्योंकि मैंने काफ़ी कम साल जिए हैं, आपको ज़्यादा जीना है तो आप ये ज़रूर करें। शाम का समय मुझे अपने लिए बिताना पसंद है। मैं कुछ घंटे शांति से आराम करती हूँ और कुछ मनचाहा करती हूँ, वरना मैं जल जाऊंगी। और मेरे ख्याल से आज हमारे समाज में एक अविश्वसनीय दबाव है जिसे लोगों पर लाद दिया गया है। हर किसी की बड़ी उम्मीदें होती हैं, सबकी अपनी मांगें होती हैं, और कभी कभी ये आप पर इतना हावी होता है कि आप आखिरकार यही सोचते हो कि आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, आगे 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 आगे, और मांगे पूरी करनी होती है। पर आज नहीं तो कल आप ज़रूर ये कहना सीख जाओगे कि ना, मैं आराम करूंगी, मुझे अब थोड़ी नींद चाहिए, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो जानोगे कि शैतान के लिए अब आपकी सोच पर काबू पाना मुश्किल है, पर फिर भी इसका मुख्य इलाज है प्रभु का वचन जानना और तेजी से उसका लागूकरण करना। बाइबल कहती है हमारी युद्ध के शस्त्र दैहिक नहीं है, बल्कि वे
गढ़ों को ढा देने में परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हमारे शस्त्र दैहिक नहीं हैं, वे आत्मिक शस्त्र हैं। और प्रभु का वचन तो नंबर 1 आत्मिक शस्त्र है जो हमारे पास है। यीशु इसका वर्णन है लूका 4 में। जब यीशु पर शैतान ने हमला किया था तब वो यीशु के मन में ऐसा कुछ डालता था जो सच नहीं था, और यीशु ने उससे कहा ऐसा लिखा है, और वो झूठ को फटकारते थे। ऐसा 4 बार होने के बाद बाइबल यूं कहती है कि शैतान चला गया। वो इसी ताक में रहा कि उसे और बेहतर मौका मिले। आप उसे भगा सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि वो लौटेगा नहीं, पर उसे भगा सकते हो। तो ये जानना जरूरी है कि कब हम कमजोर पड़ जाते हैं और कब इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं होते, ताकि हम ऐसा कोई विचार आते ही उसका सामना प्रभु के वचन से कर पाए। बाइबल वास्तव में कहती है कि शैतान के आते ही उसका सामना करो। इसका जिक्र 1 पत्रस में भी है, और मेरे लिए मेरे जीवन में ये एक और बड़ी और बेहद बड़ी बात थी। शैतान को अपने दिमाग में 15 सेकंड से ज्यादा मत खेलने दो। उससे पहले आप उससे अपना पीछा छुड़ाओ। जैसे ही पवित्र आत्मा आपको आगाह करता है, ध्यान से सुनो, जैसे ही पवित्र आत्मा आपको आगाह करता है कि आप वो सोच रहे हो जो आपको नहीं सोचना चाहिए, उसी पल आपको उस विचार से पीछा छुड़ाकर फुर्ती से ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा घिनौना विचार नहीं करूंगी। जी, ये अच्छा है। ये सवाल है फिनिक्स की डॉन से, जो कहती हैं, मेरे पति को गुजरे 3 साल हुए हैं और उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि उनके कई स्त्रियों के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके लिए मैंने उन्हें माफ किया है, पर ये बातें रोजाना मेरे मन में आती हैं। मैं कैसे इससे मुक्त हूँ? खैर, मुझे लगता है कि आपके लिए जवाब वही है डॉन जो मैंने अन्य कुछ सवालों के लिए दिए हैं। हम सिर्फ उनका आपकी स्थिति में लागूकरण करेंगे। देखो, परमेश्वर का वचन इतना अनमोल और प्रभावशाली है कि हम उस वचन का लागूकरण एक साथ भिन्न भिन्न हालातों के लिए कर सकते हैं। बस सबसे पहले मैं हमेशा याद रखती हूँ कि औरों को चोट पहुंचाने का अर्थ है खुद को चोट पहुंचाना, और मुझे यकीन है कि आपको चोट किस लिए लगी, क्योंकि आपने जिससे प्यार किया था वो एक बेवफा निकला। खैर, एक तरह से ये दुखदायक है। सबसे पहले शैतान आपको ये जताएगा कि आप में ही कोई कमी थी। अगर आप बेहतर होती तो, अगर आपने ये किया होता, अगर आपने वो किया होता, अगर आपने कुछ और किया होता। मसीह में आप कौन है ये जानकर कहो कि शायद मैं आदर्श पत्नी नहीं थी, पर बेवफाई ये कोई कारण नहीं था। और मैं ये अब इस बात पर गौर करो, मैं इस बात से अपनी बची हुई जिंदगी तबाह नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से ये बात आपके लिए मददगार साबित होगी। आपको ये निश्चय करना होगा कि बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर मैं उन बातों की ओर ध्यान दूंगी जो मेरे आगे है। अब इसके अलावा जो विचार आपके मन में बार बार आते हैं, उनसे निपटने हेतु कुछ नई बातें करो। खुद को व्यस्त रखो। ये वो हल है जो मैं अपने जीवन में करती थी जब मुझे अतीत की कोई बात परेशान करती थी। मैंने सच में ये जाना कि व्यस्त रहना मददगार साबित होता है। जाकर ऐसा कुछ करो जो अलग हो। उस कुर्सी को छोड़कर खड़े रहो जिस पर बैठकर आप सोचते हो। लोगों से फासला बनाए रखो जो आपको हर बार उसी वार्तालाप में खींचना पसंद करते हो। उठो और जाकर कुछ और करो। जाकर किसी की मदद करो, किसी की जाओ जो शायद आपसे ज्यादा आहत हुआ है, और उनकी इस विषय में सहायता करो। सारांश में कहूँ तो ये सारी बातें एक रात में भुलाई नहीं भूलती, क्योंकि जब आप गहरी चोट खाते हैं, जिसका मुझे एहसास है, तो वो घाव दिल में होता है। आपकी भावनाओं पर वो घाव होता है जिसका इलाज सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। तो फिर एक बार, जैसा कि मैंने कई अन्य सवालों के जवाब यहाँ दिए थे, उन्हें देकर मैंने अपनी आत्मिकता का प्रदर्शन नहीं किया है। ये सारे जवाब बेहद 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 अहम है। आप प्रभु के साथ वक्त बिताएं। प्रभु के साथ वक्त बिताने का अर्थ क्या है? रोजाना उनसे ये कहो कि प्रभु, मैं यहाँ हूँ। मैं अपने दम पर कुछ नहीं हूँ। मैं खुद सही सोच अपना नहीं कर सकती, खुद को सही साबित नहीं कर सकती, पर आपका वादा है कि आप मुझे राग की जगह सुंदरता, शोक की जगह आनंद और भारीपन की आत्मा की जगह स्तुति के वस्त्र दोगे। वास्तव में आपके लिए वचन है यशायाह 61:7 जो कहता है, प्रभु आपको दोगुनी आशीष देंगे आपकी पूर्व तकलीफों के लिए। प्रभु आपको दोगुनी आशीष देंगे आपकी पूर्व तकलीफ के लिए, आपके दुख के लिए दोगुना सुख। और अगर आप इन वचनों से लिपट कर प्रभु में दृढ़ बने रहे तो वो आपकी भावनाएं और यादें स्वस्थ कर देंगे। ऐसा जरूर होगा। ये रातों रात तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा। एक और बात कहना चाहूंगी कि निराश न होना, क्योंकि आपका यह हाल हमेशा नहीं रहेगा।
अगर आप प्रभु के सिद्धांतों पर चलकर खुद का सम्मान करोगे तो अपने मन के बारे में हर एक बात की जानकारी पालोगे। मन को परखो, मन से जुड़े हुए हर वचन का अभ्यास करो, विचारों के बारे में बाइबल क्या कहती है देखो, मन से संबंधित पुस्तकें पढ़ो, मन से संबंधित सीडी सुनो और डीवीडीज देखो। आप शैतान से जंग लड़ने जाते हैं तब आपको उससे कहना है, मैं यहाँ से हार मानकर कभी नहीं जाऊंगा, मैं ही जीतूंगी। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।